Today I'll explain about the importance of main verb before you. Okay, so silently listen everything which I have explained to you. Okay, main verbs, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि main verbs क्या होती है. main verbs is divided into 5 types. Number 1, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट फॉर्म. कौन सी फॉर्म बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म. नंबर 2, सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? नंबर थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? पास्ट पार्टिसिपल. ओके. नंबर फोर्थ फॉर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल. अच्छा बच्चों, पार्टिसिपल का मतलब यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाता है बच्चों? ing. नंबर फिफ्थ फॉर्म जो पांचवा टाइप है वो कहलाता है बेटा इन्फिनेटिव, जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या आ जाता है? टू आ जाता है. मैंने आपको समझाया था, ध्यान से देखिए. ईट, ईट यानी खाना नहीं होता, खाओ. ईट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ. ध्यान से देखिए. ईट, एट, ईटन, ईटिंग, टू ईट. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके. देखिए बिल्कुल डिवाइडेशन सही जाना चाहिए हमारा, बिल्कुल क्लियर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. ध्यान से देखिए इस चीज को. फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म. एक साथ बोलेंगे, प्रेजेंट फॉर्म. सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म. सेकंड फॉर्म कौन सी है? पास्ट फॉर्म. थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट. फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट. प्रेजेंट. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ता है? फिफ्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? What is called fifth form in English? Infinitive, in which we add to. अब सुनिए, जब हम हिंदी करते हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है. अभी से सीखें इस चीज़ को. हम बड़े होने तक गलत सीखते हैं. हमें बचपन से ही ये चीज़ गलत पढ़ाई जाती है मोस्टली कई टीचर्स के द्वारा, जो नहीं होना चाहिए. ईट का मतलब खाना कभी नहीं होता. ईट मीन्स होता है खाओ, क्योंकि खाना मतलब तब होता है जब आगे टू आए, तब ना शब्द जुड़ता है वर्ब में. इसका मतलब है खाओ, खाया, खा चुका, खा रहा, खाना. ऐसे ऐसे बनती है वर्ब की हिंदी. नंबर 2, प्ले, खेलो. प्लेड, प्लेड. फोर्थ फॉर्म प्लेइंग और फिफ्थ फॉर्म टू प्ले. मैं कुछ वर्ब से लिख रहा हूँ सो देट आप इनको पढ़ सको. हिट, टक्कर मारो. कभी कभी कोई गाड़ी वाला या गाड़ी जब टकराती है किसी से, हिट करती है, उसे हिट कहते हैं. सेकंड फॉर्म भी हिट, थर्ड फॉर्म भी हिट, लेकिन चौथी फॉर्म में हिट में ing लगेगा तो टी डबल होगा, और ये टू हिट, टक्कर मारना, उसका मतलब होगा. नंबर 4, टीच. ये मैं पहले भी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट मैनी टाइम्स अगो ऑल्सो. टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, थर्ड फॉर्म होती है टॉट, और फोर्थ फॉर्म होती है टीचिंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है टू टीच. गिव, दो. सेकंड फॉर्म गेव, थर्ड फॉर्म गिवन, फोर्थ फॉर्म गिविंग, फिफ्थ फॉर्म टू गिव. दो, दिया, दे चुका या दे दिया है, दे रहा और देना. नंबर 6 में केवल 8 लिखाऊंगा और पूरी आपको लर्न करनी है अच्छे से. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म. नंबर 6, राइट. राइट यानी लिखो. सेकंड फॉर्म रोट. बच्चों इसमें W साइलेंट रहता है. थर्ड फॉर्म रिटर्न. रिटर्न में डबल टी होता है, लेकिन राइटिंग में सिंगल टी होता है. राइटिंग में सिंगल टी, अक्सर बच्चा डबल टी लिखता है फोर्थ फॉर्म में, एंड दैट विल बी इनकरेक्ट फॉर यू. एंड द लास्ट फिफ्थ फॉर्म इज
टू राइट, इस राइट पे बेटा इसको बोल रहे हैं अपन, दैट इज साइलेंट, W कभी नहीं बोला जाता, ध्यान रखिएगा। नंबर 7, थ्रो, फेंको, थ्रू, फेंका, थ्रोन, फेंक चुका, थ्रोइंग, फेंक रहा, टू थ्रो, फेंकना। दैट इज द राइट हिंदी of these verbs also. And last and final verb is catch, पकड़ो, बॉल को पकड़ते हैं। caught, caught में और taught में ए आता है, caught में और taught में ए आता है। caught, catching, और लास्ट क्या होगी? to catch। अब मेरे साथ बोलेंगे आप, ओके? the one is, first form is, second form is, third form is, fourth form is, present। मेन वर्ब में क्या ऐड होगा? मेन वर्ब में क्या ऐड होगा? फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। मेन वर्ब के आगे क्या जुड़ेगा? मेन वर्ब के आगे क्या जुड़ेगा? What will be added before main verb first? To. Okay, मेरे साथ बोलेंगे eat, ate, eaten, eating, to eat, play, played, played, playing, to play, hit, 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 hitting, to hit, teach, teach, taught, taught, teaching, to teach, give, gave, given, giving, to give, write, wrote, written, writing, to write, throw, throw, threw, threw, thrown, throwing, to throw, catch, catch, caught, caught, catching, to catch. Have you understood? Yes or no? बच्चों, verbs are the soul of the given sentence. जो verbs होती हैं हमारी इंग्लिश में, वो दिए हुए वाक्य की आत्मा होती हैं। Because on the basis of verb we can develop the complete sentence. That's why verbs are very essential part for English. It is enough for today. आज के लिए इतना ही।